चलिए एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार है। डिफेंस अलार्म में आपका स्वागत है। मैं शुभम कश्यप। और दोस्तों, जैसा कि कल के क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम को जाने थे और समझे भी थे, तो आज कुछ स्पेशल नियम हैं खासकर उनके लिए जो स्टूडेंट इस बार क्लास 10th में हैं, क्योंकि विविड नैरेटिव का मतलब होता है कि स्टोरी से रिलेटेड और पैसेज टाइप यानी फॉर्मल पैसेज टाइप कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। और पैसेज भी 10th में आते हैं। वैसे तो 8 से ही कॉम्प्रिहेंशन भी शुरू है। वैसे क्या है कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है, आप देख भी रहे हैं, द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें विविड नैरेटिव, जो कि एक विविड नैरेटिव में ये कैसे यूज होता है, ये चीज़ भी हम आपको बताएंगे। And I would like to request all of you, today the topic, it is very important for mainly I think the students who are in class 10th or the students who are in 10 plus 2 in vivid narrative. What is vivid narrative? Firstly, you must know about what is vivid narrative. In vivid narrative, one speaker is I think they depends on two action. Okay, and the second thing is that in vivid narrative, one action is completed at the time of his certainty and the second action is already yet to be completed. तो हम देखेंगे यहाँ पे कि विविड नैरेटिव में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे सब्स्टिट्यूट के रूप में पास्ट टेंस के लिए आता है। तो चलते हैं दोस्तों जरा सा हम अपने बोर्ड वर्क पे। तो आप जैसा कि यहाँ देख भी रहे हैं, ये जो है इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट इन विविड नैरेटिव। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज होता है सिंपल पास्ट के सब्स्टिट्यूट के लिए, उसके पूरक के लिए इन विविड नैरेटिव। तो विविड नैरेटिव का मतलब कि एक स्पीकर अगर है, अगर एक सब्जेक्ट है, तो एट ए टाइम यानी वो वर्तमान काल में ही कोई एक्शन को कंप्लीट करने के बाद दूसरा एक्शन को शुरू करता है। एक एक्शन स्टार्ट होकर के एक कंप्लीट होता है, एक काम होता है और फिर दूसरा काम भी वो वहां पे कर लेता है। और ये सिंपल पास्ट के सब्स्टिट्यूट के रूप में विविड नैरेटिव में आता है। विविड नैरेटिव इज लाइक एज अ स्टोरी टेलिंग दैट वन स्पीकर डिपेंड्स ऑन टू एक्शन। ठीक है, तो जैसे देखिए एग्जांपल, सौरभ नाउ रसेस फॉरवर्ड। सौरभ जो है वो अब क्या है कि रसेस फॉरवर्ड मतलब तुरंत मैंने लगा पहुंच गया रसेस, एंड डील्स विद द हैवी ब्लो टू रुस्तम। तो रसेस और डील्स ये देख रहे हैं ना, ये भी देख रहे हैं और रसेस भी देख रहे हैं, ये दो चीज देख रहे हैं। तो यहां पे जो एक्शन है वो विविड नैरेटिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है और यहां पे पास्ट एक्शन को ये रिप्रेजेंट भी कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट इन विविड नैरेटिव। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा भी एक एग्जांपल है, इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल। तो विविड नैरेटिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है सिंपल पास्ट के सब्स्टिट्यूट के रूप में। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब उसके पूरक के रूप में, यानी वहां पे जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं एक जो क्रिया है वो वर्तमान काल में ही उसको फिनिश किया जा रहा है। मतलब उस पर क्या हो जा रहा है कि उस पर स्टोरी के माध्यम से उसमें उसको पूरी तरीके से अपने बस में कर लिया जाता है। दूसरा जो आज का एक टॉपिक था वो था क्या, इट इज यूज टू इंडिकेट कोटेशंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम लोग कोटेशंस को भी इंडिकेट करने के लिए करते हैं। जैसे एक यहाँ पे है कोटेशंस में, सीता सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो कोटेशंस में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फिर इट इज यूज टू इंडिकेट रनिंग कॉमेंट्री। तो रनिंग कॉमेंट्री में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। मेनली 3 और 4 जो रूल है, एक फ्यूचर इवेंट वाला रूल जो बताए थे हम, उसके बाद से दूसरा जो विविड नैरेटिव में मतलब ये कैसे सिंपल पास्ट के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज होता है। ठीक है, और तीसरा जो था वो हैबिचुअल एक्शन और जनरल ट्रुथ के अंतर्गत जो कुछ भी एग्जाम्पल्स थे तो आपने देखा होगा। तो इस लॉकडाउन में मैं चाहूँगा कि खासकर आप सब लोगों के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के और जो रूल्स हैं उस सब पे आप एक्सरसाइज के थ्रू भी और एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। वैसे कोई परेशानी होगी तो आप वीडियो में कमेंट करेंगे, वहाँ भी आपको आंसर मिल जाएगा। एंड एट लास्ट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इन नेक्स्ट वीडियो आई हैव टू डिस्कस ऑन सम मिसलेनियस पॉइंट ऑन द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन वी विल कम ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और उससे पहले
एक मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग घर पे, अभी अच्छा टाइम है, खासकर जो 6 से लेकर के 10+2 तक के स्टूडेंट हैं, कि 10 के जितने भी यूज्स हैं, आप प्रत्येक यूज यानी एक एक रूल पे 4-5 एग्जाम्पल्स से आप एक्सरसाइज बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि हमारा जो भी शॉर्ट क्लास होगा, लॉन्ग टाइम के लिए तो नहीं बट शॉर्ट इंटरवल के लिए, तो इसमें आपको कुछ बेनिफिट निश्चित ही मिलेगा। फिर हम लोग कंडीशनल क्लॉज के भी केस में बात करेंगे, 3-4 मिसलेनियस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो दोस्तों कैसा लगा आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।